श्रीरामचन्द्राय। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे, यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीट कोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे, त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं, दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, धरती माता की, तुलसी माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर विद्यमान होकर सभा की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय संतजन, विद्वज्जन, आदरणीय मातृशक्ति, सुधी श्रोतृवृंद, श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अभी हमको स्मरण में आ रहा है। कहा है गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाश्रयत्वात्। इसका मतलब है कि देवता स्वर्गलोक में बैठकर गीत गा रहे हैं। किसके गीत गा रहे हैं? जो प्रशंसनीय होता है उसी के तो गीत गाए जाते हैं। अब देवता तो स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, वहां जाकर के वो किसका गीत गा रहे हैं? तो बताया वो जो भारत भूमि में निवास करने वाले मनुष्य हैं उनके गीत गा रहे हैं। भारत भूमि में निवास ये कोई सामान्य बात नहीं। भारत भूमि में मनुष्य का शरीर ये कोई सामान्य बात नहीं। देवता भी देवलोक में बैठ करके इसकी सराहना करते हैं, और सराहना ही नहीं करते, कामना करते हैं कि हमारे पुण्य जब क्षीण होंगे तो हे भगवान, जब हमको स्वर्गलोक से निकाला जाए कि अब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, जाओ, तो कृपा करके हमको भारत भूमि में जन्म दीजिएगा और मनुष्य का शरीर दीजिएगा। तो ये जो भारत भूमि है और ये जो मनुष्य शरीर है, इसका बड़ा महत्व। और इसमें भी जो हमारी बुद्धि है, अगर वो धर्मानुकूल हो जाए तब तो कहना ही क्या है। सोने में सुगंध,
ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा, मानुष्ये सति दुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यता अतिगुणता तत्रापि लोकज्ञता। इस तरह से अंत में उन्होंने कहा, धर्मे मतिर दुर्लभा, धर्म में मति दुर्लभ होती। तो सबसे पहले तो भारत भूमि में जन्म दुर्लभ है। उसके बाद भारत भूमि में भी जन्मे पशु पक्षी कोई भी योनि मिल सकती है, मनुष्य की योनि मिलना मुश्किल है। और मनुष्य की योनि मिल जाने के बाद हमारी बुद्धि धर्म में लग जाए, हमारा जीवन धर्मानुकूल हो जाए, ये दुर्लभ है। और आप में से बहुत लोगों को भगवत कृपा से आज ये अवसर प्राप्त है, इसीलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आप सोचते होंगे कि भारत भूमि में बहुत से मनुष्य हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी भूल है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कुछ मनुष्य जो हैं वो दिखाई तो देते हैं मनुष्य जैसे, लेकिन असल में मनुष्य अभी हो नहीं पाए हैं। वो बिना सींग पूंछ के पशु ही हैं। किसी कवि ने कहा है, विद्वान लोग बार बार उच्चारण करते हैं, साहित्य साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। जिसमें साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, ये तीनों मिलाकर के ही धर्म बनता है। वो साक्षात पशु है, भले उसके सींग और पूंछ नहीं दिखाई दे रही, बड़े बड़े दांत भले नहीं है, लेकिन पशुता से अभी वो ऊपर नहीं उठा है। आहार निद्रा भय संततित्वम समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। किसी दूसरे विद्वान ने कहा, खाना पीना, रोना डरना मरना, संतान पैदा करना, ये सब तो मनुष्य पशु दोनों करते हैं। मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ किस कारण से है? केवल एक ही कारण है, दूसरा कोई नहीं, कि मनुष्य धर्म को अंगीकार करता है अपने जीवन में, और पशु धर्म को अंगीकार न करके मनमाना करता है। जब भूख लगी जो मिला खा लेता है। और हम भूख हमको भी लगती है, लेकिन हम विचार करते हैं कि जो चीज हमारे सामने आई है वो खाने योग्य है कि नहीं है। तो ये विचार पशु में नहीं है और हम में है, इसीलिए हम मनुष्य से श्रेष्ठ हो गए। अब ये जो हमारी श्रेष्ठता है ये कितने लोगों में आ गई, ये कहना मुश्किल है। इसलिए मनुष्य शरीर भले बहुत दिखाई दे रहे हों, लेकिन मनुष्य तो कम ही बचे हैं। आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि अपने लोग कहते हैं कि हिंदू कितने हैं देश में, पता चलता है कि 100 करोड़ है। दूसरी जनगणना में कुछ और कम बताया गया है। मान लीजिए मोटा मोटी 100 करोड़ अगर हिंदू हैं, तो क्या सब हिंदू हैं? देखिए, नाम का हिंदू होना और काम का हिंदू होना दोनों में अंतर है। तो नाम के हिंदू तो बहुत हैं। अपने को जब सामने कागज आता है तो उसमें कॉलम बने रहते हैं कि आप अपना धर्म बताइए, तो उसमें लिख देते हैं हिंदू। लेकिन हिंदू नाम से जो कुछ करना है, क्या सचमुच उसको कर रहे हैं? क्या अपने जीवन में उन्होंने धर्म को अपनाया है? क्या अपने खान पान को, अपने रहन सहन को हिंदू जैसा बनाया है? क्या उनको देखकर या उनके आचरण को देख करके आपको ये बोध होता है कि ये हिंदू है? मुश्किल हो गया। पहचान खतरे में पड़ गई है। कोई बड़ी पहचान नहीं है हमारी। हमारी पहचान तो बड़ी छोटी सी है और सबसे ज्यादा कारगर है।
एक ही पहचान है कि हमारे यहाँ तिलक होता है, हमारे माथे पर तिलक लगा दिया जाए। ये कोई नहीं लगाता संसार, ये केवल हिंदू लगाता है। लेकिन इतना लगाने में भी और जगह तो बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ तो केवल इतना है कि एक छोटा सा तिलक माथे में लगा लो। लेकिन हम लोगों को भारी लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा बोझ माथे पे रख दिया गया। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि तिलक लगा दिया। बड़े बड़े हिंदूवादी नेताओं के वीडियो हम लोगों ने देखे, कहीं पर गए तो उनको तिलक लगा दिया गया, लगाते ही जेब से रुमाल निकाल करके पोंछ देते। इतना भार। दूसरे लोग सिर पे बहुत कुछ रखते हैं, हमारे यहाँ थोड़े से बाल छोड़ देने के लिए व्यवस्था बना दी गई कि थोड़ी चोटी रख लो। लेकिन हमको तो लगता है कि सारी दुनिया का भार चोटी है, जल्दी से इसको कटवाओ। अब हमने तिलक पोंछ दिया, चोटी काट दी, कांच लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हम हिंदू हैं, समस्या ये है। तो खाने का तरीका हमारा बदल गया, पहनने का तरीका हमारा बदल गया, रहन सहन बदल गया, यहाँ तक कि हमने अपनी तिथियों को भी छोड़ दिया। अब हम अंग्रेजी तारीख से अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने विवाह की तिथि मनाते हैं, और कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो रामनवमी, दीपावली आदि आती है, इसको भी अंग्रेजी तारीख के अनुसार कोई फिक्स कर दिया जाए और फिर उसी में हम लोग मनाना शुरू कर दें। भारतीय तिथि में मनाने में हमको संकोच होने लग गया है। इतना ही नहीं, स्थिति तो ये है कि हिंदू नाम से हमको गौरव नहीं होता। हम अपने आप को हिंदू दिखाने में हीन भाव महसूस करते हैं। कोई कह दे, हमको लगता है कि जैसे हमको बहुत पिछड़ा हुआ कह रहा है। ओबीसी, धर्म का ओबीसी हमको कहा जा रहा है, ऐसी फीलिंग हमको आती है। अंग्रेजी में बोलने से आप लोग समझते हो, ऐसी परिस्थिति हो गई। अगर शुद्ध हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया जाए तो आपको समझ में ही नहीं आता। जब तक आपकी हिंदी में 10-20 अंग्रेजी के शब्द ना आ जाएं, आपको लगता ही नहीं है कि आप भाषा का उच्चारण कर रहे हैं। अब आप समझते हैं कि हम दूसरों की नकल करके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, ये बात जान लीजिए कि जो व्यक्ति अपना घर छोड़ करके किसी और जगह पे जाके बसता है, 50-50, 100-100 साल बीत जाने के बाद भी वो अमुक जगह वाला ही कहलाता है, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं उससे परहेज ही रखते हैं, उसको शामिल ऊपर करते हैं, अंदर से तो नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ मूल निवास का प्रकरण आया, महाराष्ट्र में शिवसेना वालों ने चलाया, और भी जगहों पे समय समय पे चलता ही रहता है। 50-50 साल से, 100-100 साल से जो लोग आए हैं, 5-5, 7-7 पीढ़ियां बीत गई हैं, वो भी वो स्थानीय नहीं माने जाते, वो बाहरी ही माने जाते हैं। तो जब इतना लंबा हो जाने के बाद भी बाहरी ही माने जा रहे हैं, तो आप उनका तौर तरीका अपना के कब उनके हृदय में बस जाओगे। अपना आपने छोड़ दिया, और जिनका आपने अपनाया है वो आपको मानने के लिए तैयार है। और अगर उनको आपको मानना होता तो वो आपके देश में आकर के आपकी शिक्षा पद्धति को बदलते ही क्यों? क्योंकि उन जब यहाँ पर थे तो उन्होंने आपकी शिक्षा पद्धति को बदल दी। इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया गया, और इंडियन एजुकेशन एक्ट में आया क्या? यही आया कि हमको धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। आज भारत में भारत का जो संविधान लागू है, उस संविधान के अंतर्गत धारा 30A बनी हुई। मुसलमान अपने मदरसे में, जिसमें सरकारी ग्रांट मिल रही है, नमाज कैसे पढ़ी जाए, कुरान की आयतें कैसी पढ़ी जाएं, वो पढ़ा सकता है। ईसाई प्रेयर कैसे की जाए पढ़ा सकता है। लेकिन हिंदू
संध्या वंदन कैसे किया जाए ये नहीं पढ़ा सकता, आचमन कैसे किया जाना चाहिए, प्राणायाम कैसे किया जाना चाहिए ये पढ़ा नहीं सकते आप। रोक है संविधान की तरफ से। आपके ही देश में आप अपने बच्चे को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना धर्म, अपना तौर तरीका सिखा नहीं सकते। आप कहते हैं हम आजाद हो गए। और आपकी जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों का क्या हाल है? कभी ये देश भारत ये राज सत्ता को तुच्छ समझता था। ये देश कितना ऊंचा था कि राजा का सिंहासन हमको छोटा लगता था। और जो लोग राज सिंहासन पर बैठते भी थे, चौथे पन नृप कानन जाहि, बड़े बड़े राजा देख लीजिए, बड़े प्रतापी थे, चक्रवर्ती हो गए, लेकिन जैसे ही उनका वृद्ध अवस्था का काल आया, सिंहासन का स्वयं परित्याग कर दिया और बच्चों को सिंहासन सौंप करके कानन जाहि, जंगल में चले जाते। राज सिंहासन में बैठ करके राजसी सुविधाओं को भोगने के बाद जंगल में रहना कठिन है। अगर कोई बचपन से ही जंगल में रहे तो उसके लिए जंगल कठिन नहीं है, लेकिन जो राजमहल में रह चुका हो, राजसी भोगों को भोग चुका हो, जब वो जंगल में जाता है तो उसकी कठिनाई का, और उसमें भी वृद्धावस्था, कितनी बड़ी कठिनाई। लेकिन हमारे राजाओं की बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने समय आने पर अपना राज सिंहासन छोड़ दिया और जंगल में जाकर के तपस्या करते हुए अपना जीवन पूरा किया। क्यों? क्योंकि तुच्छ समझते। जिन राजर्षि के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भरत, राजा भरत, वो राजा भरत भी चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन उन्होंने समय अनुसार राज का परित्याग करके पुत्रों को राज्य दे करके जंगल में जा करके तपस्या करना आरंभ किया। वहां उनको मृग शावक से मोह हो गया, जिसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई, फिर से उनको जन्म लेना पड़ा। वो कथा अलग है, लेकिन राज्य का परित्याग तो किया। हमारे जो राजा होते थे उनके कार्य तो देखिए आप। भारत के राजाओं महल बनाने में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि काहे में थी? गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने। राजा भगीरथ कोई हमारे आपके जैसे व्यक्ति नहीं थे, इस देश के चक्रवर्ती राजा थे। राजा सगर की तीसरी चौथी पीढ़ी में थे। वो राजा भगीरथ अपना राजकाज कैसे चला रहे हैं कि स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जब गंगा आ जाती है तो उस गंगा का कितना बड़ा सम्मान करते हैं। पुराणों में लिखा हुआ है कि जब गंगा धरती पर आई तो आगे आगे भगीरथ राजा रथ लेकर के चले और उसके ऊपर खड़े होकर के शंख बजाते हुए जाते थे। और पीछे पीछे गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर पहुंची, जहां कपिल मुनि के शाप से उनके पूर्वज भस्म हो गए। अगर इस दृश्य को आज की परिस्थिति से हम लोग मिलान करके देखना चाहें तो क्या दिखाई देता है? आज जब कोई विशिष्ट व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके सामने उसके वाहन के आगे आगे पायलट कार चलती, सायरन बजते हुए जाता है कि हट जाओ, विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है। गंगा जब चल रही थी तो इस देश का राजा गंगा की पायलटिंग कर रहा। ये वो देश है। गाय राजा दिलीप जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उन्हीं के बेटे अज हैं। अज के दशरथ हुए, उन्हीं दशरथ के श्री राम। वे स्वयं अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर के गाय की सेवा करते हैं। जब गाय सवेरे दूध पिला करके बछड़ों को जंगल में चरने के लिए जाना चाहती है तो उसके पीछे पीछे पति पत्नी चलते हैं, कमर में तलवार लगाए हुए कि कहीं कोई इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो हम इसकी रक्षा करेंगे। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया
मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। जैसे श्रुतियों के अर्थ का माने वेदों के अर्थ का स्मृतियां अनुगमन करती हैं, उसी तरह से नंदिनी नाम की जो गाय थी उसके पीछे पीछे राजा और रानी चल रहे थे। ये हमारे देश के राजाओं का काम था। और जब सिंह ने आकर के आक्रमण करना चाहा गाय के ऊपर, तो राजा दिलीप ने तलवार निकाल ली। खबरदार, आप आक्रमण नहीं कर सकते। सिंह ने कहा, महाराज ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। राजा के कृत्य पर जंगल का एक पशु भी उंगली उठाता था। राजा इतना पारदर्शी हमारा होता था। आज राजा को अगर कुछ अच्छी बात कह दो तो उसको बुरा लग जाता है कि हमको क्यों टोक रहे हो। जंगल का पशु वो खड़ा हो गया, उसने कहा, राजन आप ये नहीं कर सकते, आप राजा हैं ठीक है, लेकिन अधर्म का आचरण नहीं कर सकते। राजा ने कहा, मैं अधर्म क्या कर रहा हूं, मैं तो धर्म कर रहा हूं, गाय की रक्षा कर रहा हूं। सिंह ने कहा, राजन सुनिए, आप गाय की तो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा? आप राजा हैं, मेरी भी रक्षा करना आपका काम। गाय की रक्षा करिए, मुझे कोई बाधा नहीं है। मेरी रक्षा का क्या होगा? कहा, तुम्हारी रक्षा में हम कहाँ बाधा बन रहे हैं? कहा, आप अगर हमको हमारा भोजन छीन लेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, तो आप हमारी कहाँ रक्षा कर रहे हैं? ये जंगल है और जंगल में जंगल का कानून चलता है। यहाँ पर हम परस्पर जीवो जीव से भोजनम का सिद्धांत लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका राज कानून नहीं चलेगा। हम जंगल के पशु हैं और मांस ही हमारा भोजन है, इसीलिए हमको शिकार करने दीजिए। अब हमारा देश का राजा क्या कहता है? हमारे देश के राजा दिलीप कहते हैं कि तुमको भूख लगी है, तुम्हारा भोजन मांस है, यही ना तुम्हारा कहना है, तो ठीक है, गाय को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे फाड़ करके खा लो, अपनी भूख शांत कर लो, मैं तुम्हारा भी पालन करूंगा और गाय की भी रक्षा करूंगा। मेरे जीते जी गाय को मारा नहीं जा सकता, वो अवधन्य है, मैं मर जाऊं उसके बाद जो तुम करना चाहो करो। ये हमारा देश है। और उस देश में क्या हो रहा है? गाय काटी जा रही है। और काटी काहे के लिए जा रही है? कोई दुश्मन आके नहीं काट रहा है, हम गाय के मांस का व्यापार कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है गाय काटने की, लेकिन हमको अपना खजाना भरना है। कितनी मतलब जब हम पुराने भारत को देखते हैं और जब आज के भारत को देखते हैं, तो मतलब पुराने भारत को देख करके हृदय गदगद हो जाता है, और आज के भारत को देखकर उतनी ही पीड़ा होती है। काश हमारे देश में हमारे पूर्वज ऐसे ना होते, तो फिर भी हम सह लेते, लेकिन जब अपने पूर्वजों के चरित्र को पढ़ते हैं तो फिर बहुत बड़ा दुख मन में उत्पन्न हो जाता है। गाय काटी जा रही है, वो भी केवल मांस का व्यापार करने के लिए। हमको अपने खजाने में रेवेन्यू बढ़ाना है। ये कहाँ का नियम है? सभी धर्मों के लोगों ने कह दिया कि गाय काटने का हमारे यहाँ कोई धार्मिक नियम नहीं है। मुसलमानों ने फतवे जारी कर दिए कि गाय हम काट के खाते जरूर हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है कि गाय काटना जरूरी नहीं है हमारे धर्म में। और फिर उन्होंने शरीयत निकाल करके बता दी कि कहीं कहीं तो ये भी कहा गया है, शरीयत है कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि हम जिसका दूध पीते हैं उसका मांस नहीं खाते हैं। तो इससे भी यही निकल करके आता है कि जिसका दूध पिया है उसका मांस खाने का काम नहीं है। इसलिए मुसलमानों से अगर आपको डर है तो मुसलमान तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे लिए धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, और दूसरे कोई भी नहीं कह रहे हैं कि हमारी कोई धार्मिक अनिवार्यता है। तो फिर समस्या क्या है? गौ हत्या को भारत में रोकने के लिए केवल धन की पिपासा, केवल विदेशी लोगों को संतुष्ट करके उनकी कृपा को प्राप्त करने की हमारी राजनीतिक इच्छा। और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं
कि अब इस तरह की इच्छा को तिलांजलि देने का अवसर आ गया। देखिए ये देश जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता का आंदोलन चला ही क्यों, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये स्वतंत्रता का आंदोलन सन 1858 की क्रांति आई, 1857 में क्रांति हुई। वो जो क्रांति हुई वो क्यों हुई? क्योंकि मेरठ के एक सिपाही मंगल पांडे को उसके अंग्रेज अधिकारी ने आदेश किया कि कारतूस को मुंह से खोल करके उसको बंदूक में भरो, और उस कारतूस में गाय की चर्बी थी। वो मंगल पांडे नाम का जो सिपाही था उसने इनकार कर दिया कि हुजूर हम ब्राह्मण हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, हम गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकते, इसलिए ये आदेश हम आपका पालन नहीं करेंगे। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि तुमने जब नौकरी हमारे यहाँ मांगी थी तो हमने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया है कि हम जो आदेश करेंगे बिना विचारे उसका पालन करोगे, इसलिए बिना विचारे पालन करो। उसने कहा कि हम ऐसी नौकरी को लात मारते हैं। कहा वो मारना, जब मारना पहले ही मार देना था, नहीं करना था, तुमने अब तो कर लिया है, अब तो करना पड़ेगा। और वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। उसने इनकार कर दिया और उसको अवज्ञा करने के आरोप में पेड़ से लटका करके फांसी दे करके मार दिया गया। लोगों को ये ठीक नहीं लगा, भारत के लोगों को, कि मंगल पांडे तो ठीक कहता था, गाय को हम कैसे। और परिणाम ये हुआ कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक वातावरण खड़ा हो गया, जबकि अंग्रेजों ने बहुत अच्छा यहाँ अपना रास्ता बना लिया था। लेकिन ये गाय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध एक भावना हमारे देश में उत्पन्न हुई, और वो भावना चलते चलते 90 सालों के अंदर अंग्रेजों को